19 मई की शाम हम सब ने एक खबर सुनी। खबर 2000 के नोट के बंद होने की। इस खबर के सामने आते ही लोग घबरा गए, लेकिन आप घबराइए मत। 30 सितंबर तक ये 2000 के नोट लीगल टेंडर में होंगे और आप आसानी से किसी भी बैंक में जाकर इन्हें जमा करा सकते हैं या फिर बदलवा सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब भारत में नोटबंदी की गई हो। आपको याद होगा साल 2016 में भी ऐसे ही नोटबंदी हुई थी जब लोग घबरा गए थे। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर ये नोटबंदी कब कब हुई और इसकी असली वजह क्या है। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज ट्रैक। अर्थव्यवस्था के जानकारों की माने तो इससे काला धन जमा करने वालों की रीढ़ की हड्डी पर काफी चोट लगती है। यानी ये नोटबंदी सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें पहुंचाती है जो अपने पैसों को बैंक में ना देकर अपनी अलमारियों में सजा रहे हैं। 19 मई 2023 से पहले भी आपने कई बार नोटबंदी के बारे में सुना होगा, जिनमें से ताजा मामला तो साल 2016 का ही है। उन्नीस 1946 में देश में पहली बार नोटबंदी हुई। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवेल ने 12 जनवरी 1946 को हाई करेंसी वाले नोटों को डिमोनेटाइज करने का अध्यादेश लाने का प्रस्ताव दिया और 13 दिन बाद ही यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी किए गए 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों की वैधता खत्म कर दी गई। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने उस वक्त भी लोगों के पास मौजूद काले धन को खत्म करना ही अपना मकसद बताया था। इतिहासकारों का मानना है कि उस समय भारत में व्यापारियों ने मित्र देशों को सामान निर्यात करके काफी मुनाफा कमाया और सरकार की नजर से इसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा ये फैसला काफी जरूरी था। इसके अलावा 16 जनवरी 1978 में भी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। ये फैसला लिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। इस वक्त 5000 और 10,000 के नोटों को पूरी तरह बैन कर दिया गया था। दरअसल 10,000 के नोट को 1946 के बाद फिर से 1954 में पेश किया गया, लेकिन इस बार भी 1978 में उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया, जो कि अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए जनता के सामने रखा गया। तत्कालीन सरकार ने सभी बड़े नोटों को डिमोनेटाइज करने की घोषणा की, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी हुए। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले ही दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंक और उनकी ब्रांच के अलावा सरकारों के अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बंद रखने को कहा। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि रिजर्व बैंक ने जनवरी 1938 में पहली बार करेंसी छापी, जो कि 5 रुपए की नोट की थी। इस साल 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट भी छापे गए, लेकिन 1946 में 1000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। 1954 में एक बार फिर से 1000 और 10,000 रुपए के नोट छापे गए। साथ ही साथ इस बार 5000 रुपए के नोटों की भी छपाई हुई, लेकिन इसके बाद इसे 1978 में फिर से चलन से बाहर कर दिया गया। के बाद साल 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उस समय चलने वाली 500 और 1000 की नोटों को बैन कर दिया गया। इसके बाद बाजार में आई 500 और 2000 रुपए की नई नोटें। हालांकि सरकार के इस फैसले की खूब तौहीन भी हुई। लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि आखिर ऐसे किसी भी नोट को बंद कैसे किया जा सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नोटबंदी का फैसला ऐसे अचानक जनता के सामने रखना काफी गलत है। इससे पूरा नुकसान जनता को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही बताया। यहाँ 5 जजों की बेंच में 4 ने इस नोटबंदी को सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के फैसले को गलत नहीं ठहराया जा सकता, जिसके बाद ये नोट सीधे आपकी जेब तक पहुंच गए। साल
2016 के बाद अब 2023 में भी 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला जनता के सामने आ गया है। हालांकि इसके लिए आपको 23 मई से 30 सितंबर तक की तारीख दी गई है, जिसमें आप आसानी से बैंक में जाकर अपने पास रखी हुई 2000 की नोट को या तो जमा करा सकते हैं या तो बदलवा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक ही या तो जमा करा पाएंगे या फिर उसे बदलवा पाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि साल 2016 में ही 2000 के ये नए नोट मार्केट में आए। आरबीआई का कहना है कि मार्केट में मौजूद 89% 2000 के नोट 2017 के पहले के हैं, यानी इनका सर्कुलेशन काफी कम है। आम जनता इसे अपने इस्तेमाल में नहीं ला पा रही। यही वजह है कि 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। आपके लिए ये जानकारी हमारी साथी अक्षिता ने कवर की है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रैक के साथ।